आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गोवर्धन लोधा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महाकाल 1 13 7। दर्शकों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण और गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनको आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उसी की एक आम सभा जो कि मीनाक्षी राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, जिंक स्मेल्टर, कार्यालय साकरौदा, जिला उदयपुर, पंचायत समिति कुराबड़ की ये आम सभा का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि राजस्थान में राजीविका के नाम से कार्य कर रहा है, राजीविका NRLM की समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम राजस्थान के अंदर कर रहा है। इसी क्रम में मैं आपको ये जो आम सभा दिखाने जा रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं और सशक्त भारत में सशक्त नारी का जो सपना है वो पूरा कर रही हैं। और विभिन्न दीदियाँ राजीविका के इन समूह से जुड़कर, ग्राम संगठन से जुड़कर और क्लस्टर लेवल फेडरेशन से जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है निरंतर। जहाँ नारियों की सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, जैसा कि कहा गया है। इसी को चरितार्थ करते हुए इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार नारियों का सम्मान किया जा रहा है। और ये अपने स्वयं सहायता समूह जो कि समुदाय के अंदर इन्होंने 10 से 12 महिलाओं का जो समूह बनता है गठित करके और ग्राम स्तर पर ग्राम संगठन का गठन करके तथा ग्राम इस संगठनों को जोड़ करके संकुल स्तर पर एक क्लस्टर लेवल संगठन जो कि एक ब्लॉक के अंदर 7-8 पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है, उसके माध्यम से क्लस्टर लेवल फेडरेशन जो बनता है 7-8 पंचायतों के ऊपर, उन पंचायतों के ऊपर बने क्लस्टर लेवल फेडरेशन मीनाक्षी राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड, जिंक स्मेल्टर, ब्लॉक कुराबड़, जिला उदयपुर, राजस्थान का ये कार्यक्रम, जिसमें महिलाएं निरंतर आजीविका के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां संचालित करते हुए अपना नाम रोशन कर रही है और काफ़ी सम्मान भी पा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण और गरीब महिलाओं को अपनी आर्थिक उन्नति और आजीविका संबंधी गतिविधियों को संचालित करने और अपने परिवार में आमदनी बढ़ाने में एक अहम योगदान देने के लिए कार्य कर रहा है। इसी क्रम में इसके जो स्तर हैं वो राज्य में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इसको देख रहा है और जिला लेवल पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाई तथा ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई और ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई के अंडर में 3 से 4 CLF होते हैं, जिन्हें क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहा जाता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन विभिन्न राजस्व गांवों के अंदर जो समूह बने हैं उन समूह के ग्राम संगठनों राजस्व गांवों को जोड़ करके बनाया जाता है और राजस्व गांव का जो समुदाय है उस समुदाय समाज के अंदर, वहाँ पर समुदाय के अंदर जो महिलाएं होती हैं उनमें से 10 से 12 महिलाओं को संगठित करके एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। इस प्रकार यह काम करता है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हैं और आपके
गांव में गरीब परिवार की महिलाएं हैं जिनको आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, निर्बल है, उन लोगों को आगे बढ़ाने हेतु आप उनको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने में अपना योगदान देवे, उनको मार्गदर्शित करें और प्रोत्साहित करें ताकि वो बहुत ही सस्ते ब्याज दर पर वित्तीय सहायता जो सरकार के द्वारा दी जाती है, विभिन्न योजनाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है, उनसे लाभान्वित हो सकें। सरकार का एक सपना है कि भारत की जो दीदियां हैं जो गरीब परिवारों से बिलोंग करती है, उन दीदियों की आय में वृद्धि कर उन्हें लखपति बनाया जा सके। लखपति दीदी का सपना जो केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का है, उस मिशन की ओर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और सभी दीदियों को हमारा लक्ष्य है कि लखपति दीदी बनाएं। इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं और निरंतर इस ओर कार्य कर रहे हैं। नारी सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने समूह के अंदर आपस में 10 रुपये, 20 रुपये जो भी उनकी हैसियत है उस हिसाब से बचत इकट्ठा करती हैं और उनको आपस में ही समूह की दीदियों के बीच में आंतरिक ऋण दिया जाता है तथा मासिक किस्त के हिसाब से वापस लिया जाता है तथा ज़रूरत पड़ने पर दूसरी दीदी को वापस पुनः उधार दिया जाता है। अगर उनके पास पैसे की फिर कमी होती है तो राजस्थान में भी अगर पैसे की कमी होती है तो ग्राम संगठन अपने सभी समूह से प्रस्ताव प्राप्त कर और फिर अपने क्लस्टर लेवल फेडरेशन को एक प्रस्ताव बना के देता है कि हमारे निम्न समूह को पैसे की आवश्यकता है, हमारी समूह की दीदियाँ आजीविका संबंधी गतिविधियाँ करना चाहती है। तो CLF के माध्यम से ग्राम संगठन में और ग्राम संगठन के माध्यम से समूह में और समूह के माध्यम से उन दीदियों को पैसा दिया जाता है जो कि आजीविका संबंधी गतिविधियां शुरू करना चाहती है। इस प्रकार से पैसे का आदान प्रदान होता रहता है और हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन के द्वारा उन समस्त कार्य की गतिविधियों जो महिलाएं संचालित कर रही है उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है ताकि दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल हो। ठीक उसी प्रकार से अगर फिर भी पैसे की कोई कमी होती है तो NRLM के स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा जाता है। बैंकों द्वारा सस्ते ब्याज दर पर उनको ऋण दिया जाता है और उस ऋण से वो अपनी कोई भी आजीविका संबंधी गतिविधि शुरू कर सके। इसी उद्देश्य की ओर लगातार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बढ़ रहा है। राजस्थान